मिट्टी के समान होते हैं। कच्ची मिट्टी देखा है ना आपने, आंगन छापती हो तो बच्चा बार बार कह देता है कि मम्मी सुनो ना, आप ये बना रही हो तो मेरे लिए छोटा सा चूल्हा, छोटे से बर्तन ऐसे बना दो। तो छोटा सा बच्चा उस कच्ची मिट्टी से बनाने के लिए कहता है तो आप बड़े प्रेम से बना देती हो, और वो कच्ची मिट्टी की डिजाइन जैसी आप जैसा सांचे में ढालोगी वैसे पक जाएगा, सूख जाएगा, उसके बाद वैसे बनता है। तो कच्ची मिट्टी का जब हम घड़ा बनाते हैं और घड़ा में जैसी हम रेखाएं खींच देते हैं, रेखाएं खींचने के बाद जब हम पकने रखते हैं, पकने के बाद आपने देखा है वही रेखा बनी रहती है। मिट्टी है क्या? ये जो बाल बच्चे हैं ना, आपके बालक हैं, ये कच्चे घड़े के समान है, कच्ची मिट्टी के समान है। और जैसा आप इनको बनाते हो आगे चल के ये वैसे ही आपको, क्योंकि जैसे आचरण आप उनके अंदर डालोगे, जैसा उनको बनाओगे वैसे ही बनेंगे। क्योंकि बच्चे आपने देखा है छोटा सा पौधा, उसकी जो पत्ती होती है छोटे पौधे की कितनी कोमल होती है ना, कितनी चिकनी होती है। तो ये जो छोटे बच्चे हैं ना, ये भी उसी के समान है। इसलिए जब भी कथा में आओ तो अपने बालकों को साथ में लेकर के आओ। बच्चों को जैसा सिखाओगे वैसा काम में पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए कल आप बड़ी मीठी कथा श्रवण कर रहे थे। यहाँ पे आज हमारे संसार में क्या होता है, अगर एक भाई कहीं चले जाए, उसकी बहुत जमीन जायदाद हो, बहुत धन हो, और वो अगर कहीं चला जाए विदेश, तो दूसरा भाई सोचेगा अच्छा हुआ चला गया, अच्छा लौट के नहीं आ रहा है, ये धन मेरे काम आ जाएगा, ये रुपया मेरे काम आ जाएगा, यही सोचते हैं। लेकिन देखिए भरत जी का चरित्र, कल आपने श्रवण किया ना कि भरत जी का चरित्र देखिए। उन्होंने क्या सोचा कि जब मेरा भाई मेरे लिए त्याग करके वन का राज्य संभाल रहा है, मेरा भाई वन का राज्य संभाल रहा है, तो मैं यहाँ पर ये राजपाट में यहाँ का राजा कैसे बनूं? मेरे लिए तो त्यागा है ना मेरे भाई, ये राजपाट छोड़ करके चला गया। सुमंत जी वहां से लौटा के ला रहे थे। सुमंत जी ने कहा रघुवर आप चलिए, आपके पिताजी ने कहा था कि मेरे राम को लौटा करके ले आना, और अगर मेरा राम ना आएगा तो मेरी जो पुत्री सीता है ना, जानकी है ना, मेरी बहू है ना, उसे लौटा करके ले आना, मेरी बेटी को ले आना। सुमंत जी ने कहा कि राघव आपको चलना पड़ेगा, आपके पिताजी कह रहे थे कि मेरे राघव को लेके आना, मेरे राम को लेके आना, और आप अगर नहीं जाओगे तो वहां के लोग ये कहेंगे कि देखो यही था, यही वो आ रहा है जिसने मेरे राम को छोड़ करके आया है। अवध के सारे लोग यही कहेंगे ना, अवध के वासी, कि अरे देखो यही वो सुमंत है जिसने हमारे राघव को इस रथ पे बिठा करके वन छोड़ करके आया है। तो राघव आप चलो ना, पर राम जी ने कहा नहीं, पिताजी का आदेश था ना, मैया का आदेश था, देखो मुझे वन का राज्य मिला है, इसलिए मैं वन का राज्य संभालूंगा, आप जाओ, मुझे इस वन का राज्य संभालना है। पिताजी ये सोच रहे थे ना कि वन में व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए मुझे वन मिला है, इसलिए आप चले जाओ। राघव जी ने समझाया, लखनलाल को नहीं कहा, क्यों? क्योंकि लखनलाल तो सेवक बनकर गए थे ना, सेवा भाव से गए थे। माता जानकी को कहा पुत्री आप नहीं चलोगे? जानकी मैया ने कहा सुनिए ना, जब मुझे सेवा करनी थी तब तो मैंने पति सेवा नहीं की, जिस समय मुझे सेवा करनी चाहिए थी पति की, उस समय मैंने पति सेवा नहीं की, पर अब तो ये मेरे हाथ से मत जाने दीजिए, जो मेरा कार्य है वो कार्य मुझे करने दीजिए। मेरा विवाह हुआ, सास ससुर की सेवा करनी थी, पति सेवा करनी थी, लेकिन
हमें बनकर राज्य मिला, अब मैं पति को छोड़ करके कैसे आपके साथ चलूं? अब तो मुझे पति सेवा करने दीजिए। क्यों? माता जानकी को सुंदर शिक्षा जो मिली थी, माता जानकी को सुंदर शिक्षा मिली थी, इसलिए तो मैं नहीं जाना चाहती थी। सुमंत जी जब लौट करके आए थे ना, रात्रि का समय, कोई देख ना ले, रुदन कर रहे हैं। मैं कैसे जाऊं? क्या कहेंगे अवध के लोग? मन में बड़ा कष्ट है। महल में पहुंचते हैं, कोई देख ना ले, इधर उधर देख रहे हैं। जैसे ही पता चला, अरे वो आ गया जिसने हमारे राघव को बन ले गया था। एक एक करके सबको पता चलते गया। बड़ी सुंदर कथा कल चल रही थी, आप सभी ने श्रवण किया। और आज हमारे बीच में अगर बड़ा भाई कहीं चला जाए तो हम सोचेंगे अच्छा हुआ चला गया। अब बराबर जो खेती रहती है ना, उसके लिए झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, धन के पीछे होता है, उसी के पीछे होता है। लेकिन पता है आपको, ये धन, ये पैसा किसी का सगा नहीं होता है। ये पैसा, ये धन भाई भाई में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा करवा देता है। ये जड़ ही ऐसी है, ये धन ऐसा है। इसलिए धन के पीछे मत भागो। ये धन जो आपके सामने है, इस धन को अपना बनाओ। जब भरत जी से कहा गया था ना कि आपके भैया का आदेश है कि आप राज्य संभालो, आपका राज्य अभिषेक होना चाहिए, तो भरत जी का भी त्याग देखो ना। नहीं, मेरा भैया वन संभाल रहा है, मेरा भैया वन भटक रहा है और मैं राजा। लोग क्या कहेंगे कि वो वन भटक रहा है और मैं यहाँ, मेरा राज्य अभिषेक होना चाहिए क्या? आप गुरु हैं। और आज का भाई कहता हाँ अच्छा हुआ चला गया, पूरा राजपाट मेरा है, पूरी गद्दी मेरी है। सभी ने समझाया था। वो तो ननिहाल में थे ना, ननिहाल से जब आए उनको पता चला कि कई मैया से भी बातें करते हैं। ये तो बहुत सुंदर संवाद है, लेकिन आप जानते हैं कि समय की भी कमी है। भरत जी बस एक ही बात कहते हैं कि देखो, जब उनके छोटे भाई ने कहा तो अपने भाई को समझाते हैं, शत्रुघ्न को, शत्रुघ्न देखो मेरा एक भाई वन में है और मैं अगर राजा बन जाऊंगा ना तो ये अच्छा नहीं होगा। प्रजा क्या कहेगी कि धन के पीछे, ये राजपाट के पीछे, अब तो इसे अच्छा लग रहा होगा, सब कुछ मिल रहा है, राजा बन रहा है, तो देखो ये गलत होगा। मेरा भाई बन गया है तो मैं राजा नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि जब अपने अपने नहीं होते हैं, जब अपने ही धोखा दे देते हैं तो गैरों से क्या करना है। गैरों से गिला क्या करें जब अपने बदल गए। गैरों से गिला क्या करें अपने बदल गए।